सद्गुरु देवाय नमः। भक्ति की शक्ति के बारे में आज आपको बताता हूँ। एक ऐसे भक्त जिसके लिए स्वयं हनुमान जी धरती पर आए और एक अंग्रेज अधिकारी की जमकर पिटाई की। ये केवल भक्ति की शक्ति का ही प्रभाव है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और कथा शुरू करने से पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। ये घटना लगभग 150 वर्ष पुरानी है। उस वक्त भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उस दौरान पवनपुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी पैसों से। कभी किसी जगह जाना पड़ता तो कभी किसी जगह जाना पड़ता। एक बार की बात है, कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवनपुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया। श्री पवनपुत्र दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। ज़्यादा कुछ नहीं आता था उनको। और अंत में श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत श्री सीताराम नाम का जाप करते करते सीताराम 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 इसी का जाप करते रहते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं थे। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने, नाम जप कीर्तन आदि में मग्न रहते। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहीं उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने के लिए नित्य वहाँ आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भर कर नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवनपुत्र जी बाहर बैठ कर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मग्न हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। कीर्तन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी बाहर दरवाजे के पास आया और देखा कि पवनपुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे से पकड़ के हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मग्न थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द करने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी को कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। अंग्रेज अधिकारी अंदर गया और वहाँ से चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अगले दिन हनुमान जी महाराज जी को भक्त का कीर्तन सुनने नहीं मिला तो काफ़ी क्रोधित हो गए और एक महाभयंकर विशाल बानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसके शरीर को नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी और पूंछ से लपेट कर कई बार पटका। वह अधिकारी कांप गया, डर के चिल्लाने लगा। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसने वानर पर बंदूक से गोलियां भी चलाई, पर यह क्या, गोलियां तो वानर के शरीर से टकरा कर चूर चूर होकर नीचे गिर रही थी। उसने सिपाहियों की मदद के लिए बुलाया, पर वहां कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया था। पूरे शरीर में रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे तो वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई।
उसके ना तो घाव भरते, ना ही शरीर का दाह कम होता। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा, तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। उस अधिकारी ने अगले दिन वह सबको बताया। एक अन्य सिपाही बड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है, वह वानर और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की, वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया, उन्हें कष्ट पहुँचाया, अतः आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवन पुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर गाड़ी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना बताई। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी कहने लगे, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवन पुत्र दास जी की प्रार्थना करने और उस अधिकारी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। उसने भक्त जी से कहा, आप सम्मानपूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर और बहुत से धन भेंट में दिए, जिसे उन्होंने गरीबों, गौ और संतों की सेवा करने में उपयोग में लिया। उसके पश्चात पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में मग्न रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफ़ी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस तरह भक्त पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान की कृपा से वह अंग्रेज अधिकारी भी भक्त बन गया। उसका जीवन सफल हो गया। पवन पुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपा कर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। गृहस्थ होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में लगे रहने वाले थे। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।